Hello friends, I am Mr. J.R. Singh and I am going to give you few things in mathematics which can help you in SSC examinations. As you know, the result of SSC is the base of the life which will help you in your future. तुम्हारे फ्यूचर के लिए एसएससी का जो रिजल्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद का जो रिजल्ट होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो पहले एसएससी का रिजल्ट पूछते हैं। तो एसएससी में मार्क्स को अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं और उसके बाद इंग्लिश में। मैथमेटिक्स और इंग्लिश जिसकी अच्छी हो गई उसके बाकी के सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे हैं वो टॉपर ही होते हैं। तो टॉपर बनने के लिए ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स की जो रियलिटीज़ हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं वो जाने और इंग्लिश में ग्रामर जाने। तो लो हम लेते हैं पहले मैथमेटिक्स में। एक्चुअली सबसे पहले हम लेंगे कि पाई क्या है। एक्चुअली हुआ ऐसा कि एक भाषा है लैटिन जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, आई, डेल्टा, ये सब बहुत सारे अक्षर हैं, लेटर्स हैं। उन लेटर्स में एक है पाई जिसका रिलेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं टी फॉर टाइगर, वैसे ही पाई फॉर सर्कल, थीटा इज फॉर एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा आर द रेज विच आर मोस्टली स्टडीड इन योर साइंस। ये पाई की बात हम करते हैं। पाई आया कहाँ से? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बच्चा था, वो एक रॉड लेके गया और ब्लैक स्मिथ के पास जाकर के, लोहार के पास गया और उसने अपना बोला कि मैं एक रिंग बना के दे दो, मुझे खेलना है। उसने रिंग बनाया, लोहार ने रिंग बनाया और बच्चे को दे दिया, बच्चा लेके चला। दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि मेरा भी रॉड है, उसका भी एक रिंग बना दो। जब उसकी रॉड का रिंग बनाया तो वो थोड़ा पहले वाले का थोड़ा बड़ा हो गया और दूसरे वाले का थोड़ा छोटा हो गया। अब वो दूसरा वाला लगा चिल्लाने, बोला मेरा छोटा क्यों हो गया? तो बोले भाई रॉड तुम्हारी बड़ी है तो बड़ा होगा, रॉड छोटी है तो छोटा होगा। तो हुआ ऐसा कि कोई वहाँ था जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, उसने देखा कि कुछ तो रिलेशन है। तो ये जो लेंथ की, रॉड की जो लेंथ थी, ये लेंथ ये सर्कल का सरकमफेरेंस होती है, सर्कल का सरकमफेरेंस बन गई। तो ये उसने देखा कि रॉड अगर 22 सेंटीमीटर है, यानी सरकमफेरेंस 22 है, तो इसका जो डायमीटर था वो 7 आ गया। उसने और बड़ा ले लिया रॉड, 44 ले लिया। सरकमफेरेंस 22 था तो डायमीटर 7 हो गया और सरकमफेरेंस 44 जब लिया उसने तो देखा डायमीटर 10 जस्ट डबल हो गया, 14 हो गया। और जब 66 सेंटीमीटर लिया उसने तो ये 21 सेंटीमीटर हो गया। तो ये उसने देखा कि अगर इसको लिया जाए तो कांस्टेंट होता है 22/7 होता है। तो उसने कहा कि C और D का जो रेशियो है वो 22 और ये 7। चलो लोगों ने कहा अरे भाई ये कौन बोलता बैठेगा C/D = 22/7। तो ठीक है, C/D = पाई बोल दो। बोले ये भी मुश्किल है, बोले C = πD बोल दो। बोले D नहीं है, अगर रेडियस है तब क्या करेंगे? तो बोले D को 2R कर दो, I × 2R दैट इज 2πr।
और ये फार्मूला बन गया, बच्चों को दे दिया गया कि सरकमफ्रेंस इक्वल्स 2πr बाय ऐड करो और करते क्वेश्चन करते जाओ। लेकिन आया कहाँ से ये बताना मुश्किल है। तो एक गेम है, मैथमेटिक्स इज ए गेम। हर चीज़ बड़े आराम से की जा सकती है और कोई ऐसी चीज़ मैथ्स में है ही नहीं जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है और सब खेल खेल में मिला हुआ है। और इस तरह से पाई की वैल्यू बाद में आई 22/7, जिसको डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है। पाई इक्वल्स 22/7, दैट इज 3.14 समथिंग, आगे आता रहेगा। इस तरह से इसका यूज़ जो है, और बाद में आगे चल करके पाई का यूज़ करते हैं 360 डिग्री के लिए, एंगल के लिए भी पाई का यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि पाई बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बन करके